हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में धातु एवं यौगिक से संबंधित प्रश्नों का लास्ट वीडियो बना रहे हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व से संबंधित है? यह किस तत्व से संबंधित दोस्तों? पोटेशियम क्षारीय धातु से संबंधित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में डैश गुना अधिक फैलता है। तो यह कितने गुना फैलता है? 5 गुना फैलता है। एक धातु की छड़ का प्रतिरोध डैश के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। तो यह किस पर निर्भर करता है दोस्तों? यह घनत्व के अलावा निम्नलिखित सभी पर प्रतिरोध निर्भर करता है। धातु की छड़ का प्रतिरोध लंबाई, तापमान और प्रतिरोधता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो कौन है दोस्तों? यह है टेफ्लॉन। धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली शीट का रूप दिया जा सकता है? तो वह गुण क्या कहलाता है? वह गुण आघात वधनीयता कहलाता है। एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया को डैश कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है दोस्तों? वह एडोनीकरण कहलाती है। आईआईटी गांधीनगर छात्रावास ने डैश का उपयोग कर दुनिया के सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया था। तो किसका निर्माण किया था दोस्तों? मैग्नीशियम डाइबोराइड का उपयोग करके दुनिया का सबसे पतले पदार्थ का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है? उस यौगिक को खनिज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क कौन है दोस्तों? मोनाजाइट। निम्न में से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? तो वह कौन है दोस्तों? मेलाकाइट एक ताम्र अयस्क है। चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? तो वह क्या है दोस्तों? वह है गंधक। संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युतीय लेपन में जस्ता धातु का उपयोग किया जाता है। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसमें मैग्नीज रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? तो वह कौन है? तांबा। डैश एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। तो वह क्या है? एनोडीकरण। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो उपधातुओं का गुणधर्म कौन है? अर्धचालक। निम्नलिखित में से कौन सा
धातुओं के बारे में गलत है। तो धातुओं के बारे में कौन गलत है दोस्तों? ये विद्युत ऋणात्मक होती है, ऑप्शन डी। धातुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों? धातुएं आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होती है, ऑप्शन डी यह सही नहीं है। धातुओं के लिए निम्न में से क्या गलत है? तो निम्न में से कौन सा गलत है दोस्तों? गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु बहुत न्यून होते हैं, ऑप्शन बी। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है दोस्तों? सभी धातुएं तरल में हैं और मुलायम है, ऑप्शन सी। किस अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है? तो ये कौन है? अपचयन। डाइस के अतिरिक्त धातु मूल ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। तो कौन है दोस्तों? वह है सोना और प्लेटिनम। धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, ऑप्शन बी। निम्न में से भिन्न पदार्थ की चयन करें। इसमें भिन्न कौन है? रबड़। इनमें से कौन सी एक क्षारीय मृदा की धातु नहीं है? तो क्षारीय मृदा धातु कौन नहीं है? पोटेशियम। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। स्टील लौ अयस्क से संबंधित है, उसी तरह एल्युमिनियम बॉक्साइड से संबंधित है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? इंडियन पन्नी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड जिंक बनाती है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करना डाइस कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? रोस्टिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लौह को विस्थापित नहीं करेगी? तो कौन है? चांदी। नाइक्रोम की संरचना क्या है जो कि एक मिश्र धातु है? वह क्या है? लोहा निकेल क्रोमियम, ऑप्शन डी। ढलाई के लिए व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वह धातु है ढालवा लोहा। पेंट में सफेद रंग देने में उपयोगी वर्णक कौन है? तो इसमें उपयोगी वर्णक जस्ता है। अगला प्रश्न, निम्न में से जस्ते की विसरण प्रक्रिया कौन सी है? तो विसरण प्रक्रिया कौन है दोस्तों? सेराडीकरण, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का है? तो कौन है? वह है सोडियम। लोहे का सूत्रम रूप क्या है? तो लोहे का सूत्रम रूप पिटवा लोहा है। स्टेनलेस स्टील किसके कारण जंग विरोध करता है? तो यह किसके कारण करता है? क्रोमियम के कारण। तार बनाने की प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह किस प्रकार प्रक्रिया है? यह खिंचाव प्रक्रिया है। डीसी मोटर की फील्ड कोइल समांतर बनी होती है। यह किससे बनी होती है? यह तांबा की बनी होती है।
प्री स्ट्रेसिंग के लिए प्रयुक्त इस्पात की सर्वश्रेष्ठ मजबूती इनमें से क्या है? तो इनमें से कौन है दोस्तों? 500 न्यूटन प्रति मिलीमीटर। ऊष्मा के सबसे अच्छे और सबसे बुरे सुचालक इनमें से कौन से हैं? तो कौन है दोस्तों? चांदी और सीसा। गर्म काम निम्न में से किस तापमान पर किया जाता है? तो किस तापमान पर करते हैं? धातु के पुनः क्रिस्टलन तापमान से अधिक तापमान पर। ऑप्शन बी। धातु के घनीकरण के दौरान धातु के संकुचन को समायोजित करने हेतु प्रदान की जाने वाली छूट को क्या कहते हैं? तो प्रदान की जाने वाली छूट को संकोचन अलाउंस कहते हैं। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा सिलिकॉन में एक अशुद्ध दाता के रूप में कार्य करेगा? तो वह कौन है? एंटीमनी। इनमें से कौन से यौगिक का जोड़ा समुचित परिस्थितियों में अभिक्रिया करके एक मुख्य उत्पाद के रूप में 1 इथोन प्रोपेन बनाएगा? तो ये कौन है? यह है ऑप्शन डी, C2H5ONA प्लस CH3CH2CHI। एक स्वर्णकार स्वर्ण आभूषण के विषय में आश्वस्त करते समय बताता है कि यह आभूषण 75% शुद्धता वाले सोने से बनाया गया है। कैरेट के अनुसार सोने की डाय शुद्धता होती तो इसकी शुद्धता 18 कैरेट होती है। निम्नलिखित में से किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? हेमेटाइट। बेरिलियम काफी हद तक डाइस के समान है तो यह एल्युमिनियम के समान है। इलेक्ट्रिक आयन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। कांसा डाइस की मिश्र धातु है तो कांसा किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? तांबा और टीन की मिश्र धातु है। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? इस पर क्या प्रभाव होता है? सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड। डाइस को लपेटने के लिए एल्युमिनियम फाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो किसको लपेटने के लिए दोस्तों? खाद्य वस्तुओं को लपेटने के लिए। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु फ्लोरीन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया करके फलस्वरूप डाइस उत्पन्न करता है तो यह क्या उत्पन्न करता है? सोडियम जिंकेट उत्पन्न करता है। निम्न में से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है? तो पतली चादरें किसे पीटकर बनाया जाता है दोस्तों? आयरन का। सिनेबार डाइस का एक अयस्क है। ये किसका अयस्क है दोस्तों? पारा का। टेल्यूरियम नामक तत्व एक डाइस है तो यह क्या है? उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? तो कौन देता है दोस्तों? यह है एल्युमिनियम। निम्न रासायनिक प्रतीकों में से कौन सा सही नहीं है? तो यह है Al, जबकि इसका सही होता है A कैपिटल में A और L स्मॉल में। निम्न फलों में से किसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है? तो पोटेशियम की मात्रा अमरूद में होती है।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों में बनाया जा सकता है तो उसे डायस कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहा जा सकता है। निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? तो कौन है दोस्तों? यह है सीजियम। निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो वह है ऑप्शन बी, जिंक, आयरन, कॉपर। इनमें से कौन सा ऑक्साइड एका एल्युमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है? तो कौन है जो एका एल्युमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है? Ga2O3। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है? तो एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील जिंक है। जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इनमें से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है? तो वह है Pb। समांतर धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डायस होते हैं या प्रकृति में क्षारीय होते हैं? निम्न में से क्या उच्चतम तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? तो वह क्या है? नाइक्रोम। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो अधिक अभिक्रियाशील कौन है दोस्तों? Mg है, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, सफेद रंग का एसीएल किसकी उपस्थिति में ग्रे हो जाता है? तो यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्रे हो जाता है। इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? तो यह कौन है? कैल्शियम, अल्युमिनियम, कॉपर और पारा, ऑप्शन सी। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? तो सबसे कम सक्रिय सीसा है। निम्न तत्वों में से अधातुओं में सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन कौन है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है, ऑप्शन डी। इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? तो वह किसका है? सिलिकॉन का। लौह धातु और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच होने वाली विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो इस अभिक्रिया में आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है क्योंकि यह कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो धातु कौन है? ब्रोमीन है। इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो वह है Au, सोना। धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन में सही व्याख्या करता है? तो कौन है दोस्तों? धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ऑप्शन डी। धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? समांतर धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ऑप्शन बी। निम्न में से किस धातु में संक्षारण के कारण हरे रंग की परत बनाती है? तो हरे रंग की परत तांबा बनाती है। धात्विक लक्षण या गुण का सही आरोही क्रम बताएं। तो यह कौन है? ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्षारीय धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो कौन है? समूह 2। निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? तो वह है सोना। निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? तो गलत कथन को पहचान कीजिए। वह है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति होते हैं। यह सही है। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं जबकि अधातुओं के ऑक्साइड ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यह गलत है। केवल 2 गलत है। अधातुओं विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं जबकि धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं। 1 और 3 सत्य है जबकि 2 गलत है। धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? तो वह है पुनः चक्रण। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित करना है दोस्तों। यह है ऑप्शन बी, पोटेशियम, एल्युमिनियम, लोहा, पीबी और सोना। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।